आने वाला जो हमारा भविष्य, हमारे बच्चे हैं अच्छे स्कूल में पढ़ सके, बेहतर स्कूल में पढ़ सके। आज एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में ना पढ़ करके प्राइवेट स्कूल में। इस भ्रष्टाचार मुहिम के खिलाफ 1915-35 साल हो गया चाचा भतीजा का सरकार, और ये चाचा का भी सरकार को हम लोग देखें और भतीजा के भी सरकार के देखें। जन जन तक जाकर प्रसाद किशोर जी का जन स्वराज पार्टी का विजन यही है कि जन जन तक लोगों तक पहुंचा करके उनकी समस्याओं को सुनकर और जन स्वराज के मुहिम को बताकर जन स्वराज आएगा 5 दिन हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष। विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज का बड़ा अभियान। पार्टी ने शुरू किया जन स्वराज विस्तार कार्यक्रम। औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के 3 पंचायतों में चला विस्तार कार्यक्रमों का दौर। अब खबर विस्तार से। जन स्वराज पार्टी की ओर से जन स्वराज विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बिहार में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को गति देना है। इस अभियान में जन स्वराज संवाद के तहत गांव पंचायत में बैठकें आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करने और संगठन विस्तार को मजबूती से लेकर कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन बैठकों में समाज के सभी वर्गों को रखा गया है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों समेत अन्य वर्गों को विशेष तौर पर चिन्हित कर बैठकें आयोजित की जाएंगी। जन स्वराज के नेताओं और पदाधिकारियों को एक दिन में 3 संवाद कार्यक्रम करने का लक्ष्य दिया गया है। आज इसी कड़ी में रविवार को औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के 3 पंचायतों, जिसमें चेई नवादा, मदनपुर और दड़पी पंचायत के ग्राम रसूलपुर में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि जन स्वराज अभियान का उद्देश्य जनता के बीच संवाद स्थापित कर बिहार में एक बेहतर वैकल्पिक राजनीति की नींव रखना है। जन स्वराज विस्तार अभियान के लक्ष्य के माध्यम से समाज के सभी वर्गों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, व्यापारी वर्ग समेत हर तबके को जोड़ने की कोशिश करेगी। कहा कि इस ऐतिहासिक अभियान से प्रदेश भर में राजनीतिक जागरूकता को बल मिलेगा और बिहार में एक नई राजनीतिक संस्कृति की नींव रखी जाएगी। जन स्वराज का ये प्रयास राज्य को प्रगति और समृद्धि की दिशा में आगे ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आइए क्या कुछ कहा है इस मौके पर जन स्वराज के नेताओं ने, जरा गौर फरमाते हैं। आप जन स्वराज के सदस्यता को बढ़ाइए, मैं भी बढ़ाऊंगा। हमारे लालमोहन भाई जग जान रहा है कि हर गांव में 5-10 आदमी से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जान पहचान रहा है, इसलिए कि हम लोग लाल झंडे के अंदर 80 से काम किया। आज जन स्वराज में हैं और जुटे हैं और हर गांव में सदस्यता अभियान हम लोग छेड़ेंगे और बनाएंगे। 1915-35 साल हो गया चाचा भतीजा का सरकार, और ये चाचा का भी सरकार को हम लोग देखें और भतीजा के भी सरकार के देखें। आपको बस फर्क यही पड़ा कि जिस जंगल राज के खिलाफ में हम चाचा को लाए थे, तो चाचा ने यही कहा था कि जंगल राज को हम समाप्त कर देंगे। लोगों ने इनकी बात में, इनके झांसा में आया, और भोली भाली जनता तो भोली होती है, उनकी बातों में आकर के इनकी बात पर सहमति जताया और लोगों ने नीतीश कुमार को लाया। जब नीतीश कुमार आए तो जो भतीजा का कारनामा था जंगल राज, जो सीधा सामने से वार और सामने से घूस लेकर के ही काम करना था, बस यही फर्क हुआ सुशासन की सरकार में और चाचा की सरकार में। जो घूस ऊपर से देना पड़ता था, सो नीचे से देना पड़ता है, और किसी मामले में ग्राफ नहीं कमा है। वो जंगल राज से कई गुना ज़्यादा आज भी, चाहे वो लोग की हत्या का, आप उठाइए पेपर मिलाइए, मैं तो कहता हूँ आंकड़ा भी दूंगा चुनाव आने से पहले, ये सुशासन की सरकार में उस जंगल राज से कई गुना ज़्यादा तमाम चीज़ों की ग्राफ बढ़ा है। मैं अभी आरटीआई के माध्यम से मांग रहा हूँ, जो जानकारी मिल जाएगी तो मैं लोगों के बीच में साझा करूँगा कि क्या। मेरा सीधा सवाल है, जन स्वराज किंग मेकर की भूमिका में रहेगी? निश्चित। मैं आपको बताऊं, जन स्वराज एक ऐसी पहली पार्टी है इस पूरे देश का, 8 दिन की पार्टी और 10% वोट लाती है, 10.5%, जो ये पूरे भारत की पहली ऐसी पार्टी है जो 1 हफ्ता पहले जन्म लिया और 10.5% वोट लाया। उपचुनाव के रिजल्ट से आप निकाल के देख सकते हैं, उसमें समझ में आपको आ जाएगा। आप नीतीश कुमार की बात करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी का तकरीबन 30-35 साल हम समझते हैं हो गया है जदयू का गठित हुए, आज भी उनका 11% वोट है, जबकि सरकार में है। हम सरकार में भी नहीं है। आज आप ग्राफ मेरा उठा के देखिए, वही परसेंटेज तो हमको तय करता है कि हमारी डिस्टिंक्शन मार्क्स ही तय करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। आज एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में ना पढ़ करके
प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो जब सरकार बनेगी जन सुराज की और आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और फीस जन सुराज की सरकार देगी, कब तक? जब तक उसी सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाए। दूसरा है पलायन बंद। आज हमारे बिहार को पिछड़ने का कहीं न कहीं कारण ये भी है कि हमारे यहाँ के बच्चों को बिहार से बाहर जा करके रोजी रोटी की तलाश में 10 से 15 हजार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं आनी चाहिए कि अपने ही पंचायत में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य में हमारे बच्चों को रोजी रोजगार मिले। हम भी गर्व से कहें कि इस व्यवस्था को बदलने में हमारा भी कंधा लगा है। और मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप जहां भी जाएं जन सुराज की चर्चा करें, क्योंकि आने वाले वक्त में 243 सीट पर विधानसभा सीट पर जन सुराज जो है वो मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी और आपके रफीगंज विधानसभा से भी इलेक्शन पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और आप सभी का कंधा इसमें लगा होना चाहिए। देखिए, आज जो जन सुराज का विस्तार किया जा रहा है, प्रशांत किशोर जी का विजन और लक्ष्य है कि जन जन तक जाना है और अपनी 5 बातों को पहुंचाना है ताकि आने वाले समय में बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो सके। प्रशांत किशोर जी का जन सुराज पार्टी का विजन यही है कि जन जन तक, लोगों तक पहुंचा करके उनकी समस्याओं को सुनकर और जन सुराज के मुहिम को बताकर जन सुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। ये 5 चीज क्या है और क्यों जन सुराज में आपको जुड़ना है, उस उद्देश्य को जन जन तक जाकर बताना है, जो मुहिम जारी है। आज भी हम लोग 3 पंचायत में बैठक कर लोगों को आगाज कर रहे हैं कि भाई आने वाला दिन जन सुराज को आप इस भ्रष्टाचार के विरोध में जो हम लोग मुहिम चढ़े हैं, उस मुहिम में आप सब लोग कंधा लगाइए और जन सुराज को लाइए। इसी विजन के तहत हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर, भारतवर्ष, औरंगाबाद।